भौगोलिक र जैविक विविधताका कारण नेपालसँग कृषिको उच्च सम्भावना रहेको छ। प्राकृतिक पृथकताले यहाँ भिन्न भिन्न जातका कृषि उपजहरूको उत्पादन गर्न सकिन्छ। हिमालदेखि तराईसम्म फैलिएको भूबनोटमा पाइने हावापानी र उक्त हावापानीका कारण कृषि उत्पादनमा पाइने फरकपन नै नेपालको कृषि सम्बद्ध मौलिकता हो। व्यापक सम्भावना र सामर्थ्य रहँदा रहँदै पनि नेपालको कृषि क्षेत्रमा उल्लेख्य परिवर्तन हुन सकेको छैन। कृषि आधुनिकीकरण र बजार व्यवस्थापन सँगसँगै आम कृषकहरूलाई व्यावसायिक कृषितर्फ अग्रसर गराउनु जरुरी भइसकेको छ। कृषिमा आमूल परिवर्तन ल्याउँदै कृषि क्षेत्रलाई उद्योगको रूपमा विकास गर्ने लक्ष्यसहित 7वटा प्रदेश र विभिन्न जिल्लाहरूमा कार्यान्वयन भइरहेको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाले नेपालको कृषि क्षेत्रमा उल्लेख्य सुधार र परिवर्तन ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ। स्वदेशी सोच, स्वदेशी लगानी र आन्तरिक जनशक्तिको परिचालन मार्फत कृषि क्षेत्रमा आमूल परिवर्तन गर्ने लक्ष्यसहित सञ्चालित प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना नेपालका 7 प्रदेशहरू अन्तर्गत हरेक प्रदेशका एक जिल्लामा सुपर जोन र विभिन्न जिल्लाहरूमा जोन निर्माण गरी सञ्चालित छ। तरकारी जोनको रूपमा निर्दिष्ट गरिएको रौतहट जिल्लामा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना गरुडा नगरपालिका, मौलापुर नगरपालिका, कठरिया नगरपालिका र देवाही नगरपालिकाका विभिन्न वडाहरूमा कार्यान्वयन भइरहेको छ। साबिका सुनरनिया, पतौरा, मर्यादपुर, कठहरिया, बहगी, कर्कसकमैया, देवाही र गरुडा नगरपालिकाको वडा नम्बर 5 मा सञ्चालन गरिएको यो परियोजनालाई क्रमिक रूपमा विस्तार गरिँदैछ। प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना अन्तर्गत रौतहट तरकारी जोनमा कार्यान्वयन भइरहेको यस परियोजनाले कृषि सहकारी, कृषक समूह, कृषक उद्यमी, कृषि व्यवसायी र जल उपभोक्ता समिति मार्फत तरकारी खेतीको आधुनिकीकरण तथा व्यवसायीकरणका लागि आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग वा अनुदान प्रदान गरिरहेको छ। यो परियोजना लागू भएपछि वर्षौंदेखि आफ्नो निजी पहलमा तरकारी खेती गर्दै आएका किसानहरूमा उत्साहको सञ्चार भएको छ। हमनी के बाबू माई माने ये खेती तरकारी खेती करत करत आज तकले हमनी सा यहाँ तकले बाड़ी। लेकिन पर साल में हमनी के रौतहट जिला में प्रधानमंत्री आधुनिकीकरण परियोजना जे लागू भेल तो हमनी सबके बहुते खुशी लागल कि हमनी सब तो पूर्व से करत करत आयल छी, लेकिन हमनी के कोनो फायदा नेपाल गवर्नमेंट न देवे सकलन। लेकिन आज हमनी के ई जब जोन हमनी के लागू भेल तो हमनी के बहुत उत्साह के साथ से हमनी से आगे बढ़ली। आगे बढ़ के हमनी से समाज सभी हमनी के बहुत भी साथ दिलन कि हकीकत में तरकारी खेती माने करलन। उनकरा के हमनी के संचालन समिति के अध्यक्ष अगर सदस्य बनिती तो अच्छा रहे। यो परियोजना कार्यान्वयनमा कृषकहरूकै सहभागितालाई प्राथमिकतामा राखिएको छ, जस अन्तर्गत जोन सञ्चालक समितिको गठन गरिन्छ। कृषि सहकारी, कृषक समूह, कृषि उद्यमी, कृषि व्यवसायी र जल उपभोक्ता समितिमा आबद्ध सदस्यहरू मार्फत 9 सदस्यीय जोन सञ्चालक समिति गठन गरिएपछि उक्त समितिले नै कृषकको मागमा आधारित भएर परियोजना सञ्चालनको सहजीकरण गर्छ। अब यो हाम्रो परियोजनाबाट के हुन्छ, हामी सरकारी निकायबाट जुन संस्था दर्ता भएको समूह सहकारीलाई पहिला सूचीकृत गराउँछौँ। सूचीकृत गरेर त्यो मागमा आधारित कार्यक्रम हो। किसानको मागमा आधारित के आवश्यक छ त्यसको मागमा आधारित कार्यक्रम गर्छौँ। जस्तै हाम्रो यहाँ यो परियोजना कार्यान्वयन इकाइले प्राविधिक सेवा, त्यसपछि तपाईँको साना सिँचाइको कार्यक्रम गर्छन्, त्यसपछि कस्टम हायरिङको कार्यक्रम, त्यसपछि पोस्ट हार्भेस्ट। हामी 4 सेक्टरमा हामी काम गर्छौँ र त्यसमा हामी किसानको मागकोमा आधारित कार्यक्रम गर्छौँ। समूह बनाउनुहोस्, त्यो समूह चाहिँ जिल्ला कृषि विकास कार्यालयमा दर्ता गरेर त्यो प्रमाणपत्र ल्याएर हाम्रो जोन कार्यालयमा चाहिँ सूचीकृत गराउनुहोस्। अनि त्यसपछि त्यो सुविधा तपाईँले पाउनुहुन्छ अनि खेती चाहिँ गर्दै जानु। प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना तरकारी जोन रौतहटले कृषकहरूलाई प्राविधिक र परामर्शगत सहयोग सँगसँगै सिँचाइका लागि बोरिङ, पम्पीसेट तथा जग्गा जमिन जोत्नका लागि ट्र्याक्टर, तरकारी ढुवानीका लागि पिकअप लगायतका सामग्रीहरू उपलब्ध गराएको छ। साना सिँचाइ जुन हाम्रो छ त्यो 85% अनुदानमा हामी किसानलाई बोरिङ, पम्पीसेट र मोटर यी दिइरहेको छु र 50% अनुदानमा कस्टम हायरिङमा आउँछ, हाम्रो ट्र्याक्टर आउँछ, फार आउँछ, त्यसको साथमा त्यो चाहिँ हामी दिइरहेको छौँ। अनि 85% जुन कि तरकारी ढुवानीको लागि मिनी ट्रक चाहे पिकअप यसको चाहिँ हाम्रो कार्यालयले व्यवस्था गरेको छ। हमनी के आधुनिकीकरण औजार सब दे दी ना तो और किसान से आगे बढ़ जाए।
अभी हमने के मरचा के खेती कैले छी, घिउरा के खेती कैले छी, रमतोरे के खेती कैले छी, लौका के खेती कैले छी, खीरा के खेती कैले छी, भंटा के खेती कैले छी। ट्रैक्टर मिल रही है, दम पंपी सेट मिल रही है, बोरिंग मिल रही है। ये प्रधानमंत्री कृषि योजना से हमने के किसान के बहुत ही फायदा बा। का है कि अभी तरकारी खेती में हमरा कहे के मतलब हमने के पानी के कमी रहलक है, वो पानी के कमी भी हमने के पूर्ति हो रहल बा। एकरा अलावा के बीच में हमरा कहे के मतलब रह गई जगह पे जगह बोरिंग हो रहल बा, ट्रैक्टर भी मिल रहल बा, हमरा कहे मतलब पिकअप भी मिल रहल बा, मिनी भी ट्रक भी मिल रहल बा। ऐसे किसान के हमने के सब सुविधा बा। एकरा अलावा के बीच में किसान के और समय समय से कर्मचारी लोग आके हमने के और ये जैसे कि कोनो कीड़ा लागल, कोनो कारण भेल, ये सब समय समय से आके बताइए रहल छत। योजना से हमनी से किसान सके जैसे में अभी पिकअप भी हमनी से संचालन समिति में एगो मिल रहा है। वो पिकअप से हमनी सके किसान के अभी तरकारी कमी कमजोरी भेला से अभी पिकअप में हमनी सके तरकारी भी कमी कमजोरी भेला से अभी पिकअप के न पुग रहा है। एक लिए अभी तो हमनी किसान सब मार्केटे में बेच रहा है। जैसे में किसान सके हमनी के ट्रैक्टर भी आयल है, 4 गो गावी समय अभी ट्रैक्टर भी आयल है। ट्रैक्टर से भी किसान लोग सब खेत भी जोतवा रहा है। प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना लागू भएपछि स्थानीय किसानहरूले तरकारी खेती सम्बद्ध विविध ज्ञान र पद्धतिहरू समेत सिक्न पाएका छन्। मूत्र सङ्कलन केन्द्र र तरकारी सङ्कलन केन्द्र जस्ता संरचनाहरू स्थापित हुँदैछन् भने कृषकहरू विषादी प्रयोगमा समेत सचेत हुन थालेका छन्। बहुत बढ़िया सर हो रहल बा। हमनी सबके हिसाब से पहले ये तरकारी से हमनी के कोनो फायदा न रहलक है, लेकिन अब प्रधानमंत्री कृषि आधुनिकीकरण जोन जब से यहाँ आयल है तब से हमनी सबके और प्रगति आगे हो गई। गोट सुधार कार्यक्रम लागू भेल, उससे पहले हमनी सब विषादी हर एक जगह बहुत ज़्यादा यूज करते रही है, लेकिन अब वो यूज न करके हमनी मूत्र संकलन केंद्र बना के वो सबके भी यूज कर रहा छी। ऐसे हमनी सबके कथी भेल कि फर्स्ट 1 किसान भेला के नतीजा से हमनी सबके अनुदान भी मिलल। रह गल कथी कि ऐसे और हमनी आगाड़ी बढ़म कि ओहू से ज़्यादा अनुदान मिले तो और बढ़िया वाला बात है सर। पहले कम रहलक है, अब में हमनी रोपी ले तो दरी काट के रोपी ले। पहले तो न जनत रही है, अब जो जो मना से नॉलेज आल चला दरी काट के मल पटा के खाद दे के माटी मिला के तब मना से वो में बीज धरे के पड़े जमा के, तो वो बीज जमले तो वो बीज मना से भागले। फायदा है किसान ते वो रास्ता बातों मतलब पैड़ा एगो देखत है, उपज करे ते लेल ओसार पोसार करे ते लेल उस चलते थे किसान ते जागरूक उ सब फायदा तो है। प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना लागू भएको 1 वर्ष बित्दा नबित्दै कृषकहरूमा व्यावसायिक सोच र परिकल्पनाले तीव्रता पाएको छ। उनीहरू रौतहट तरकारी जोनमा उत्पादित तरकारीजन्य उत्पादनहरू राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारसम्म पुर्याउने इच्छा शक्तिसहित तरकारी खेतीमा क्रियाशील भइरहेका छन्। ई तरकारी हमनी सब गौरा में या कठड़िया में या बगी में हमनी सब साइकिल पर लाद के मोटरसाइकिल पर लाद के बेच रहल छी। एक लेल हमनी सबके सरकार अभी जे जौन सुविधा दे रहल छै, हमनी से इस सुविधा से आज हमनी तरकारी काट के हमनी काठमांडू बेच सकै छी, पोखरा भी बेच सकै छी, इंडिया भी ले जा सकै छी। हमनी के ऐसन का सुविधा हमनी के आयल बा, इससे के लेल हमनी के बहुत खुशी लागल बा। हमनी सब प्रयास कर रहल छी कि कोनो बड़का बाजार से हमनी के लिंक जोड़ाए, ताकि हमनी के सब्जी यहाँ सड़े न, नुकसान न हो। कोनो किस्म के बड़का बाजार में हमनी के लिंक चाहिए सर, इस चीज के लिए हम सब लागल छी। रौतहट तरकारी जोनले कृषक समूहमा आबद्ध नरहेका कृषकहरूलाई समेत यस परियोजना अन्तर्गत आबद्ध गराउने लक्ष्य लिएको छ। एकर अपन खास एकर रणनीति छै, एकर सोच छै कि कौन कौन किसान सबके समटा चाही। जना हम अपने के बता दी कि यहाँ के कथी छै, कृषक समूह के समटा के, कृषक सहकारी के, कृषक व्यवसायी के, उद्यमी के और कथी कहे जल उपभोक्ता समिति के समटा के छै। कि कुछ ऐसा किसान सब छै जे एहिमे समूह सब में आबद्ध नहीं छै, लेकिन उ सब अच्छा तरकारी खेती कर रहल छै। तो हमरा सबके प्रयास कथी रहे कि एक बेरी अभियान के रूप में ओकरा सबके समूह में आबद्ध करी और ओकरा सबके ओहि कार्यक्रम में ल। प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना तरकारी जोन रौतहटले 500 हेक्टर क्षेत्रफलमा आधुनिक तरकारी खेती उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको छ। 500 हेक्टर हाम्रो पुर्याउनु पर्ने लक्ष्य रहेको छ। र त्यस्तै हाम्रो पहिला त सुरुमा त हाम्रो 3वटा गाविस मात्रै लागू भयो त सुरुमा। त्यसपछि हाम्रो 500 हेक्टर नपुगेर 4वटा गाविस हामीले फेरि थप्यौँ त्यसमा। अनि 4वटाबाट पनि त्यसमा नपुगेर लास्टमा एउटा गाविस पनि थप्यौँ। अनि अझ पनि हामीले त्यो प्रोसेसमा छँदैछौँ कि एरिया बढाउनलाई।
अरू गाविस पनि लिनलाई हामीले ऊ प्रोसेसमा ऊ गर्दैछौँ। प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाले कार्यान्वयनको 1 वर्षभित्रमै उल्लेख्य परिवर्तन गर्यो भन्न नसकिएला। तर यो परियोजना लागू भएपछि स्थानीय क्षेत्रमा देखिएको तरकारी खेतीतर्फको उत्साह, आकर्षण र व्यावसायिकतातर्फको सोचले आगामी दिनमा सुखद परिणाम ल्याउने निश्चित छ। अपने के हम बता दी कि ई परियोजना गेल साल में पुष माघ में शुरू भेल छै। एहिमे से अहाँके संचालक समिति के गठन करऽ के, ओकरा मार्फत, ओकरा सबके सहयोग मार्फत, ओकरा सबके मांग आवश्यकता के आधार में कार्यक्रम के आपूर्ति करऽ के, ओकरा सबके दिअ के। तो ई अहाँ सबके करते करते की भऽ गेलै कि चैत्र 15 गते दिसन अहाँके संचालक समिति गठन भेलै। तहिया से आइ तक देखबै तऽ 1 वर्ष भेलै। 1 वर्ष में अहाँ हमरा जे पुछबै कि उपलब्धि की भेलै, तऽ अभी वैसन बताबैके अवस्था नहीं छै, लेकिन तैयो हमरा सबके जे परियोजना के जे लक्ष्य छै ताहि अनुसार के काम सब अभी बहुत अच्छा से भऽ रहल छै। खास कऽ के कृषि के आधुनिकीकरण केना करऽ के, बाजार जोड़े केना जोड़ऽ के, कृषि के अपना सब जे आश्रित छियै, अपना सबके 62-65% जे कृषक छै अपना सब नेपाल में, तैयो अपना सबके की छै अवस्था कि आपूर्ति करऽ पड़ै छै दोसर जगह से, एकरा आयात के प्रतिस्थापन करऽ के छै। हाँ, और कथी कहै छै कृषि के उद्योग के रूप में लऽ जाय के छै। तऽ ई चरणबद्ध ऊपर जाइए एक बेर अपना सब चाहबै कि उपलब्धि की भेलै से अभी बताबैके अवस्था नहीं छै। नेपाल सरकारले कृषि क्षेत्रमा आमूल परिवर्तन ल्याउने उद्देश्यसहित सञ्चालन गरेको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना अन्तर्गतको रौतहट तरकारी जोनले सुरु गरेका अभियान र कार्यक्रमले समग्र परियोजनामा उल्लेख्य सहयोग पुर्याउने विश्वास गर्न सकिन्छ। अर्कोतर्फ दिनानुदिन कृषि उपजहरूको आयात बढिरहेको अवस्थामा आयात विस्थापनलाई समेत रौतहट तरकारी जोनको अर्थपूर्ण उपस्थिति रहने निश्चित छ।